दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आज के समाचार पत्रों में अपडेट है कि 15 लाख शिक्षकों व कर्मचारियों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिला है। 15 लाख से अधिक शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। लाभ सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में मिलेगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है कि लगभग 11,95,000 बेसिक के शिक्षक रहेंगे और 3 लाख के आसपास माध्यमिक के शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो इनके दायरे से बाहर रखे गए हैं वो वित्त विहीन विद्यालयों के जो भी शिक्षक हैं, इनको अभी दायरे में नहीं रखा गया, इनको अभी लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है कि सरकार के पास इनका कोई भी डाटा नहीं था, इस वजह से पूरा डाटा कलेक्ट करके अलग से इनके लिए आदेश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको भी इस दायरे से बाहर रखा गया, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के अभी एडेड जीआईसी बेसिक के शिक्षकों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। हालांकि इस योजना में जो आपके शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक थे उनको भी रखा गया है। अगर आप एग्जैक्ट डेटा देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि परिषदीय विद्यालयों के 4,34,000 शिक्षक हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल में 13,380 हैं और भी सव्यस्त डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये योजना क्या वाकई में लागू हो गई है कि आज से ही हमको ये सुविधा मिलने लगेगी, तो वो अभी आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी दूसरी योजना में, स्वास्थ्य संबंधी योजना में अगर वहाँ पर शामिल है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, जो भी लाभार्थी हैं और जो भी उनका परिवार है, इनका पूरा विवरण डाटा नामित नोडल अधिकारी द्वारा 30 जून तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 30 जून तक आपका डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। 30 जून के बाद कहीं आगे चीज़ें हो पाएंगी, तभी अभी भी इसमें समय लगेगा, क्योंकि 30 जून तक तो डाटा उपलब्ध कराने के लिए बोला गया है। इसके बाद सभी कर्मचारियों का हेल्थ कार्ड बनेगा, ठीक है, उसमें काफ़ी समय लगेगा। और जब तक आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तब तक आप किसी अस्पताल में कैसे जा कर के अपना इलाज करा पाएंगी। केवल आपके कह देने से कि नहीं हम राज्य कर्मचारी हैं या हम एडेड स्कूल में टीचर हैं तो कोई अस्पताल नहीं मान लेगा। उसको प्रूफ चाहिए, पॉलिसी नंबर वगैरह सब कुछ चाहिए, तभी आपको इलाज मिल पाएगा। कहने का मतलब इसका लाभ लेने में अभी मुझे लगता है 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो एसबीआई से सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 2,273 पदों का विज्ञापन कल जारी किया गया है। 18 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष इसके लिए एज है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो वेबसाइट पर जा कर के बाकी जानकारी ले सकते हैं। अगली अपडेट है कि परिवहन विभाग करेगा 351 पदों पर सहायक मोटरयान निरीक्षकों की भर्ती। परिवहन विभाग 351 पदों पर सहायक मोटरयान निरीक्षकों के पदों पर भर्ती करेगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गोरखपुर, झांसी और अयोध्या में 3 नए परिवहन क्षेत्रों के गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। इन 3 परिक्षेत्रों के गठन के बाद प्रदेश में कुल 9 परिक्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेकिंग करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो भर्ती है वो कराई जाएगी। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए यूजीसी को लेकर के। यूजीसी में आप लोग जानते होंगे नियमों को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो नए नियम थे उन पर रोक लगा दी है। केंद्र द्वारा यूजीसी को नोटिस दिया गया है। सुनवाई पूरी होने तक 2012 की पुरानी नियमावली ही प्रभावी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूजीसी के नए नियम विभाजनकारी हैं, अस्पष्ट दुरुपयोग की भी आशंका है, इस वजह से इसको जो है
रोक लगा दी गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 23,000 की नौकरी संग बीटेक कर सकेंगे युवा। पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी नौकरी के साथ साथ बीटेक की पढ़ाई कर सकेंगे। करीब 23,000 रुपये के मासिक पैकेज पर चयनित अभ्यर्थियों के पढ़ाई का खर्च कंपनी उठाएगी। इससे युवाओं को बड़े पैकेज वाली दूसरी नौकरियों की राह आसान हो जाएगी। राजकीय पॉलिटेक्निक में गुरुवार को आयोजित कैंपस ड्राइव में अहमदाबाद से आई टाटा मोटर्स कंपनी ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद 1200 विद्यार्थियों का चयन किया। कंपनी चयनितों की सूची जल्द जारी करेगी। राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य SN सिंह ने विद्यार्थियों से संवाद में कहा कि 30 जनवरी व 2 फरवरी को जॉब फेयर आयोजित होगा। साथ ही पॉलिटेक्निक परिसर में मारुति सुजुकी की ओर से लगभग आधुनिक 4.0 लैब स्थापित की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी अभ्यर्थी लखनऊ पॉलिटेक्निक में थे उनमें 1200 का चयन किया गया है और 23,000 की नौकरी करेंगे, साथ में बीटेक भी कर पाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि PCSJ को 3 वर्ष का तजुर्बा जरूरी। राज्य सरकार ने PCSJ पदों पर भर्ती के लिए विधि व्यवसाय में 3 साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई गुरुवार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला हुआ। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी। ये संशोधन हाईकोर्ट की संस्तुति के आधार पर किया गया है। संशोधन के मुताबिक PCS सेवा की सीधी भर्ती में अभ्यर्थी के लिए विज्ञापन की तिथि से कम 3 साल का विधि का व्यवसाय या वकालत अनुभव प्रैक्टिस होना चाहिए। ये प्रावधान शैक्षिक योग्यता से संबंधित नियम 11 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के PCSJ को अब 3 साल का अनुभव जरूरी हो गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि CM फेलोशिप अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं में 3 वर्ष तक आयु सीमा में मिलेगी छूट। सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और UPSSC की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में CM फेलोशिप को आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट के साथ ही अतिरिक्त अंक भी देने का फैसला किया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ। राज्य सरकार ने कई विभागों में CM फेलो के रूप में युवाओं को रखा हुआ है। नियमावली के अनुसार CM फेलो के रूप में 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं को आयु सीमा में क्रमशः 1 साल, 2 साल और 3 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि TT सुपर TT का पाठ्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने TET और शिक्षक भर्तियों की तारीख घोषित करने के बाद अब पाठ्यक्रम जारी करना शुरू कर दिया है। वेबसाइट्स पर 2 से 4 जुलाई के बीच प्रस्तावित UPTT पेपर 1 और UPTT पेपर 2 का कंप्लीट पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती सुपर टेट का भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। PRO के अनुसार अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए टेट और सुपर टेट का पाठ्यक्रम जारी किया गया है। एक अपडेट यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। यहाँ देखिए 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर के 72,800 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर। सुप्रीम कोर्ट ने 72,825 भर्ती में नोडल ऑफिसर द्वारा 14,851 अभ्यर्थियों को कैटेगरी में वर्गीकृत कर पेश किया गया, जिसमें इतना डाटा जो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मौजूद एडवोकेट भाटिया को 10 दिन का समय दिया गया और सरकार की तरफ से इन लोगों की नियुक्ति के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी के डाटा को कोर्ट के बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए, जिसे आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो बीएड संगठन के जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 10 फरवरी तक सरकार अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती का मामला चल रहा है, उसी को लेकर के अपडेट है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।